कहते हैं कि फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, और अगर इश्क करना कता है तो एक बार नहीं 100 बार करो। और कई बार ये 100 बार आशिकी करने के लिए हमें ऑनलाइन डेटिंग का सहारा लेना पड़ता है, और ऑनलाइन डेटिंग के अपने फायदे और अपने मजे तो है ही, बट सम टाइम इट कैन बी अ हार्ड प्लेस टू नेविगेट। इसके अपने सोशल और इमोशनल डैमेजेस भी हैं। ये साइकोलॉजिकली आपकी हालत को बिगाड़ भी सकता है। आज की वीडियो में 8 ऐसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप यूजर हैं तो कहीं ये इस तरह से आपको डैमेज तो नहीं कर रहा, ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। और इससे कैसे बचें ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू आवर मेंटल वेलबींग दैट शुड बी ऑलवेज अ प्रायोरिटी ओवर डेटिंग। उसके लिए अगर किसी को ब्लॉक करना पड़े ब्लॉक करो, उसके लिए अगर डेटिंग ऐप को बंद करना पड़े, डिलीट करना पड़े तो डिलीट ही करो। So the first one is not getting matches, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है डेटिंग एप्स के लिए। यहाँ 33 मिलियन यूजर्स हैं, और मजे की बात यह है कि उसमें से 67% लोग मेल हैं। यानी कि अगर इंडिया के अंदर हर डेटिंग ऐप यूजर एक लड़की 2 लोगों से बात करे और लड़का एक भी 2 लड़कियों से बात ना करे, तभी जाके सब खुश रह पाएंगे। जो लगभग पॉसिबल नहीं है। खैर, यहाँ पर इस मार्केट में आपको लड़कियों की कमी हमेशा ही नजर आएगी। अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत है। मैचेस नहीं मिलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डेटिंग ऐप इज ऑल अबाउट गेटिंग मैचेस, राइट। और यहाँ पर हम कई बार कोशिश करते हैं हमारे सेल्फ वर्थ को इक्वेट करने की एक्सटर्नल फैक्टर्स से, एक्सटर्नल वैलिडेशन से। और वो क्या होता है कि सामने वाले को हम पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर मैचेस नहीं हो रहे हैं तो कई बार हम खुद को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि क्या मुझ में कोई कमी है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है साइकोलॉजिकली आपकी बर्बादी की। सेकंड इज एंग्जाइटी अराउंड मैसेजिंग। व्हेन इट कम्स टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर वन, तो ये हमेशा एक मुश्किल टास्क हो जाता है कि उससे कैसे बात करें और क्या बात करें। अब क्या होता है कि हम हमेशा किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज होती है कि इस तरह से हम उसको दिखना चाहिए या हमारे बारे में वो इस तरह से सोचना चाहिए। ये कई बार हो नहीं पाता है। तो हम क्या मैसेज करें, कैसे करें, ये हमेशा एक टेंशन वाली बात है जो हमें लगती है। ये बहुत नॉर्मल है, बट कई बार इट कैन लीड टू ए हाई लेवल ऑफ डेटिंग एंग्जाइटी, और ये लोगों को होती है। एक से बात किया, बात बंद हो गया, दूसरे से किया, बंद हो गया, तीसरी बार क्या कहें क्या ना कहें, हमारे कहने से सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा बॉदर करती है। थोड़ा थोड़ा करके हमको साइकोलॉजिकली ये अफेक्ट करना शुरू करती हैं। द थर्ड वन इज फीलिंग अनसेफ ऑनलाइन, बिकॉज वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन अ स्ट्रेंजर। और उसके साथ हम अपनी कई सारी प्राइवेट बातें शेयर कर रहे हैं, कई सारी प्राइवेट पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आजकल डेटिंग ऐप्स वगैरह पर या ऑनलाइन डेटिंग में लोग इतना इनकेश कर रहे हैं लोगों के ट्रस्ट और इमोशंस को, वो इतना पैसा कमाने या सामने वाले के साथ इतना फ्रॉड करने पर उतर आए हैं कि महीनों महीनों भी आप अगर किसी से बात करें तो भी एक टेंशन बना रहता है कि यार ये सही व्यक्ति तो है ना, कहीं ये भी वही व्यक्ति तो नहीं है जो फ्रॉड करेगा। क्योंकि महीनों महीनों आपके साथ रिलेशन बनाने के बाद भी लोग कई बार उन चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर वो आपकी प्राइवेसी के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, इनकेस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को। तो हमें एक डर बना रहता है कि कहीं जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो भी कहीं वैसा ही तो नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक एंग्जाइटी या फिर एक साइकोलॉजिकल डैमेज हमको होता रहता है। ये बात हमें थोड़ी सी परेशान हमेशा करती रहेगी। तो चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वरिंग अबाउट द कैट फिशिंग। अभी कैट फिशिंग क्या होता है? देखिए, आज की तारीख में ऐसा हो रहा है कि लोग बहुत कुछ और प्रिटेंड करते हैं और वो बहुत कुछ और होते हैं, राइट। सामने वाला अपने लाइफस्टाइल को कैसा बता रहा है, सामने वाले अपने काम के बारे में क्या बता रहा है, अपने बैकग्राउंड के बारे में क्या बता रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, वो किन चीज़ों में एक्सपर्ट है या उसकी क्या आदतें हैं, वो क्या बता रहा है, क्या वो सच भी है या वो सिर्फ कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। ये सब बहुत होने लगा। लोग फेक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इनफैक्ट कई सारे लोग अपनी उम्र बहुत कम बता देते हैं और लोगों से बात करते रहते हैं। तो जो ऑनलाइन जो डेटिंग ऐप्स होती है या फिर ऑनलाइन जो डेटिंग होती है, उसमें जब आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो एक डर सताता रहता है, एक टेंशन हमें बनी रहती है। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बार बात किया और ख़त्म हो गया, या कई बार ऐसा होता है कि आज पार्टनर से 4 दिन बात हुई, फिर बात नहीं बनी, फिर कोई नया, फिर कोई नया, ये सब चलता रहता है। तो हर बार हमें दिमाग में ये थॉट ज़रूर आएगा कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वो सच तो कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कह कुछ रहा है और हो कुछ और। तो कैट फिशिंग वाली जो चीज़ है वो हमें परेशान करती रहती है। फिफ्थ वन इज बीइंग घोस्टेड। अब ये क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जिससे आपकी बात हो रही है, अचानक से उसने बात बंद कर दिया,
अचानक से उसने आपको रिमूव कर दिया, ब्लॉक कर दिया या फिर हटा ही दिया, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्या हो गया। कई बार लोग आपसे मिलने के बाद आपको ब्लॉक कर देते हैं, अचानक से सारी चीज़ें खत्म कर देते हैं। असल ज़िंदगी में अगर आपके अपने लोग ऐसा कोई कर दे तो ये आपके लिए बहुत ही डैमेज कर देने वाली बात होगी। पर ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर ये कंप्लीटली नॉर्मल है। यहाँ पर यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स और एक्सपेक्टेशंस, और ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी है। पर मैं आपको बताऊं कि मेरे कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने टूटते हुए देखा है। ऑनलाइन डेटिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कोई ऐसा पॉइंट आता ही नहीं है जहाँ पर आप ये मान ले कि अब ये व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। कई बार हमने देखा है कि एक अच्छा ट्रस्ट और एक अच्छा रिलेशनशिप बनने के बाद भी लोग गायब हो जाते हैं। द सिक्स्थ पॉइंट है वो ये है कि फियर ऑफ द रियल यू बीइंग रिजेक्टेड। और इसी जद्दोजहद में कई सारे लोग अपने पुराने फोटोज यूज़ करते हैं क्योंकि वो शायद उनमें ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, या वो हैवी फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी एक्सपर्टाइज को बड़ा चढ़ा के बता देते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। कई सारे लोग अपने काम को बड़ा चढ़ा के बता देते हैं। कई सारे लोग अपनी क्लास को वो थोड़ा इस तरह से दिखा देते हैं कि वो थोड़े रिच हैं, पैसे वाले हैं, या फिर वो उनका रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है। पर जब मिलने की बारी आती तो ये एक टेंशन हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसे तो हम है ही नहीं। तो जब मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे सिचुएशन को डील करेंगे, सामने वाले का ट्रस्ट कैसे बना रहे, वो टूटे ना, कैसे ये डील खराब ना हो या रिलेशनशिप खराब ना हो, ये चीज़ अगेन एक एंग्जाइटी या एक टेंशन का कारण बन जाती है। तो साइकोलॉजिकली ये बात भी हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। द सेवेंथ वन इज वरिंग अबाउट मीटिंग अप। जब भी मिलने की बारी आती है तो सी, ऑनलाइन चैटिंग एंड मीटिंग समवन इन पर्सन इज टोटली डिफरेंट थिंग। जब आप मिलने जाते हैं तो वहाँ 2-3 बातें जो है, कई लोगों को हमने देखा है जिनके साथ ही परेशानी होती है कि हमने सही बातचीत की या नहीं, क्या कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जो इंप्रेशन क्रिएट करा है वो मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा टेंशन है। दूसरा टेंशन है लुक को लेकर, क्योंकि आपने अपने आप को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पेश किया है, थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत दिखाया है, बट अभी असल में जाना है तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि शायद आपकी शक्ल बहुत अच्छी थी, आपकी आंखें, आपके बाल बहुत अच्छे थे, आपने फोटोज ऐसे डालें कि कोई भी उस पर एकदम फ्लैट हो जाए, पर आपकी हाइट बहुत कम है या फिर आपकी हेल्थ बहुत कम है, आप एकदम स्किनी हैं, दुबले पतले से हैं, कपड़े आपके ऊपर टंगे हुए दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि हम सामने वाले को जाएंगे तो हमारी शक्ल तो नो डाउट बहुत अच्छी है, बट हम इस तरह का शरीर लेके पहुंच जाएंगे तो वो हम कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, घोस्टिंग वाली बात तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कल से बात करना ही बंद कर देगा। तो जब मिलने जाते हैं तो वहाँ पर भी दुनिया भर की चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती है। द एट्थ एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज थिंकिंग अबाउट द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। कई बार ऐसा होता है ना कि सी, डेटिंग, ऑनलाइन डेटिंग जो है उसका डिप्रेसिंग होने का एक समवॉट एक पैराडॉक्सिकल रीज़न ये भी है कि वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा चॉइसेस हैं। जब किसी भी एक इंसान के पीछे आप अपना बहुत सारा टाइम, एनर्जी और ऑफकोर्स बहुत सारा पैसा भी शायद जब आप डालते हैं, उसके साथ मिलजुल रहे हैं, तो आपको बीच बीच में ये ख्याल भी आने लगता है कि यार ऐसा तो नहीं कि इतना ही एफर्ट में कहीं और डालता तो इससे अच्छा ऑप्शन मिल जाता, इससे अच्छी चॉइसेस मेरे पास हो सकती थी, मैं सही जगह तो टाइम डाल रहा हूँ, सही जगह तो एनर्जी डाल रहा हूँ। और ये कन्फ्यूजन जो है हमारे दिमाग में बना रहता है। तो वो लोग जो डेटिंग ऐप पर ठीक ठाक मैचेस जिनके बन भी जाते हैं, उन्हें बात सताती रहती है, जिनके मैचेस बनते ही नहीं, वो एक अलग ही लेवल पर साइकोलॉजिकली परेशान हो रहे हैं। तो ये वो 8 चीज़ें हैं दोस्तों जिनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। कई बार हमने देखा है कि लोग ऑनलाइन डेटिंग में इतने परेशान, इतने हताश और इतने निराश हो जाते हैं कि जब उनकी अरेंज मैरिज की बात आती है और घर वाले उन्हें कोई ऑप्शन सुझाते हैं तो वो ना उससे ठीक से मिलते हैं, ना उसे ठीक से देखते हैं, ना उसे ठीक से बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत होपलेस हो चुके होते हैं। तो उनको ऐसा हो जाता है कि अब घर वाले जहाँ जो करना है कर दे यार, वही ज़िंदगी ठीक है, वैसे ही चला लेंगे। और वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस में से एक डिसीजन को इस तरह से ले लेते हैं। तो क्या मैं डेटिंग ऐप का दुश्मन? बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन डेटिंग यूज़ करते हैं, अगर आप इन तरीकों को अपने इस्तेमाल में लाते हैं, तो आपको इन 8 साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आपको इमोशनली इतना स्ट्रांग बनना चाहिए या इतना स्टेबल होना चाहिए कि अगर इनमें से कोई चीज़ आपके साथ हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो, और आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ये पार्ट है इस कल्चर का। तो अगर ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान कर दे तो एक टेंशन हो सकता है। तो इन 8 बातों का हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स सो मच एंड कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग योर विकास। गॉड ब्लेस यू।